नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय माँ भारती। दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या हमें पढ़ाया जा रहा है, सुनते आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। यह वाक्य बिल्कुल उसी वाक्य की तरह है जैसे कि मुंह में राम बगल में छुरी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस झूठ को और इस चूरन को कई पीढ़ियों से हमें पिलाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है। जब 1400 सालों से मुस्लिम समुदाय के दो वर्ग शिया और सुन्नी भाई भाई नहीं है, वो एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को नफरत करते हैं, वही हमें यह उपदेश और चूरन दिया गया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आज जो सच में बताऊंगा उससे वामपंथियों, जिहादियों और लिबरांडुओं का गुर्दा हाथ में आ जाएगा और कान से रक्त निकलेंगे। दोस्तों, कोई भी भाईचारा तब होती है जब संस्कार, विचार और समाज मिले। एक तरफ हिंदू धर्म के अनुसार हमें धार्मिक ग्रंथों में सिखाया गया, पढ़ाया गया, बताया गया एकता, भाईचारा और विश्व शांति कैसे बनाए रखना चाहिए, एक दूसरों का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी कमजोर पर जुल्म और अत्याचार नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म जीव जीव में अंतर नहीं समझता, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, तकलीफ किसी को भी नहीं होना चाहिए। सनातनी को शुरू से ये ज्ञान दिया जाता है, ये बताया जाता है कि गलती से एक चींटी भी हमसे ना कुचला जाए। सनातनी कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोग रहे। दोस्तों, थोड़ा बहुत इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ मैंने भी पढ़ा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि दुनिया में काफिर को जीने का हक नहीं है। और काफिर कौन है? काफिर वो हैं जो अल्लाह या उसके रसूल में विश्वास नहीं रखता, मोहम्मद साहब को नहीं मानता और उनमें विश्वास नहीं रखता, वो काफिर है। जो इस्लाम के सिवा गैर इस्लामिक है, किसी और को मानता है या किसी और भगवान की पूजा करता है, वो काफिर है। और एक मुसलमान का उसके जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वो किसी काफिर का कत्ल करे। दोस्तों, इस्लाम में मृत्यु को दो धड़ों में बांटा गया है, एक शहीद, दूसरा गाजी। शहीद वो है जो इस्लाम धर्म के लिए काफिरों से लड़ता हुआ मारा जाए, और गाजी वो है जो काफिरों की हत्या करता हो। तो दोस्तों, ये है धार्मिक आधार पर इस्लाम और सनातन धर्म के बीच में अंतर। दोस्तों, ये चूरन बेचकर हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं। दोस्तों, हमें इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। जिस पृथ्वीराज चौहान ने डकैत गजनवी को 16 बार माफ़ किया, वही गजनवी जब एक बार उससे मौका मिला तो देखा पृथ्वीराज चौहान की क्या हालत हो गई। ये वही मानसिकता है, यह वही विचार है। इतिहास में झूठ पढ़ाया गया, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर हमें बताया गया कि हमारा साझा विरासत है। मुझे आप पिछले 2000 सालों का साझा विरासत का एक उदाहरण बता दे ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि हमारा साझा विरासत है। मुग़लों का एक शासक था अकबर, जो कि रोज़ जनेऊ को तौलता था कि आज हमने कितने हिंदू, कितने पंडित, कितने राजपूतों का कत्ल किया। औरतें डर के मारे जौहर कर लेती थी। ये साझा विरासत है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा। वाह, खूब भाईचारा था। 2 नेशन थ्योरी, जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लाखों लोगों का कत्लेआम, बंगाल में मुस्लिम द्वारा आज़ादी से पहले का कत्लेआम, ये है भाईचारा। असल में आज़ादी के बाद उत्तम क्वालिटी का झूठ और चूरन दिया गया, हमें बेवकूफ़ बनाया गया। सनातन धर्म को मानने वालों को एक बहुत ही पुरानी राजनीतिक पार्टी है जो कि खास धर्म को अपना वोट बैंक बनाया उसने, और हमेशा शांति दूतों ने हिंदुओं का मॉब लिंचिंग किया, उसे मारा। 70 सालों से ये सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी थी हमारे देश में, जिसने अपनी सत्ता की लालच में सनातन धर्म को मानने वालों को मरने दिया। हद तो तब होती है कि हमारे सनातनी, हमारे हिंदू धर्म के लोग मज़ारों पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। अरे भाई, सनातन धर्म में अंतिम संस्कार के बाद अस्थियाँ उतने ही समय तक हमारे पास रहती हैं जब तक उसे हम गंगा में विसर्जित न कर दे। लेकिन वही हम सनातनी मज़ार पर जाते हैं, पूजा करते हैं, चादर चढ़ाते हैं। वाह, क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हम लोग, या क्या शिक्षा ग्रहण किया है हमने? भाईचारे का सबसे अच्छा उदाहरण है 90 के दशक में जब लाखों कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया, उनकी बहन, बेटियों और महिलाओं की अस्मत लूटी गई। इससे बड़ा भाईचारा और कहाँ मिलेगा? एक खास साजिश के तहत सनातन धर्म वालों को ख़त्म किया जा रहा है। बंटवारे के समय
पाकिस्तान में हिंदू आबादी थी 14%, लेकिन अब 1% से भी कम रह गई है। ठीक उसी समय भारत में मुस्लिम आबादी, धर्म की जितनी आबादी थी, आज 2 गुनी और 3 गुनी बढ़ गई है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यह भाईचारा यही है? ये तो वहाँ पाकिस्तान में भी होना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ भी दोनों धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ भी अल्लाह को मानने वाले हैं, वहाँ भी भगवान श्री राम को मानने वाले हैं। तो वहाँ ऐसा क्या हो गया कि वहाँ 14% से 1% की आबादी हिंदुओं की बच गई? आप बात को समझे। मेरी सनातन धर्म के मानने वाले हिंदुओं से विनती है कि कोई हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं है, ये एक साजिश है जिसके तहत हिंदू धर्म का पतन करना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना। तो सनातनियों, जो गलती हमने कर दी और जो हमारे पूर्वजों ने गलती से गलती कर दी है, क्या हम उसी को दोहरा रहे हैं या उसी को दोहराएंगे? और अकबर और औरंगजेब को ना पढ़कर महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं और आने वाली अपनी अगली पीढ़ी को सनातन धर्म का ज्ञान दे, इसकी खूबियों को बताए, इसकी विशेषताओं को बताए, हमारे झूठे इतिहास से बचाए, राम राज्य को मार्गदर्शक बनाए, ना कि मुग़ल राज्य को। तो दोस्तों, ये थे मेरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई पर एक प्रतिक्रिया और विचार। आशा करता हूँ कि अगर आपको अच्छी लगी हो या अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों के पास भी जा सके और उनको समझ में आ सके कि असल में हो क्या रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय माँ भारती।